बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली? होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हो रहा था सुबह का नाश्ता और नाश्ते के साथ ही ना मैंने अपने ज़हन में बहुत सारा काम जो था वो सोच लिया था। आज मैंने करना था यहाँ पे किचन को क्लीन, डीप क्लीनिंग आज हमने इसकी करनी तो हमने सारे घर की है, लेकिन मैंने किचन से ही स्टार्ट ले लिया ताकि जो है ना वो किचन पहले अच्छे से साफ़ हो जाए, फिर उसके बाद हम दूसरी तरफ हो जाएंगे। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक आ रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी तैयारियां भी जो हैं वो खूब हो रही हैं और उसी सिलसिले में हम डीप क्लीनिंग किचन की करेंगे ताकि हमारा किचन जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाए और हम पूरा रमज़ान आराम से इसमें खड़े होकर कुकिंग कर सकें। हमें ये ना महसूस हो कि हमारा किचन जो है वो गंदा है, फ़लाँ कोने से गंदा है और फ़लाने कोने से गंदा है, लेकिन हमने जो है वो गंदा इसको नहीं रहने देना। गंदे से मुराद होती तो रोज़ ही सफाई है, लेकिन हम इस तरह सफाई नहीं कर पाते जिस तरह के हम इसको डीपली जो है वो क्लीन रोज़ नहीं होता। आप सब बहनों को पता है मेरी को कि जो है वो हम इस तरह की रोज़ाना डीपली क्लीनिंग नहीं कर पाती, क्योंकि और बहुत सारे काम होते हैं जिनको हमने लेके चलना होता है, तो फिर हमने इन ख़ास त्योहारों पे ये काम ज़रूर करने होते हैं। और रमज़ान तो है ही ऐसा महीना कि हम उसमें ऐसे डीपली काम नहीं कर सकते, मतलब इस तरह की हो गई कि डीप क्लीनिंग हो गई वो हम उस तरह की नहीं कर पाती, क्योंकि वो रमज़ान का महीना बरकतों का महीना, रहमतों का महीना होता है, तो फिर हमने उसमें अल्लाह ताला की रहमतों को, अल्लाह ताला की बरकतों को समेटना होता है और अपने गुनाहों की, अपनी कमियों की, अपनी कोताहियों की उससे माफ़ी मांगनी होती है। तो वो उस महीने में ना बस यही दिल करता है कि खूब सारी बातें की जाएँ, खूब सारा ज़िक्र किया जाए और कुरान पाक की जितनी मुमकिन हो सके उतनी तिलावत की जाए। तो फिर उन दिनों में हमसे ये काम जो होते हैं, जो बड़े-बड़े काम होते हैं, मतलब डीप क्लीनिंग करना कोई छोटा काम नहीं और ना ही कोई सौखा काम है, बल्कि ये बहुत बड़ा काम होता है और एक बहुत बड़ा टारगेट होता है जिसको हमने पूरा करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं साथ-साथ अपनी क्लीनिंग करती जा रही थी और साथ-साथ अपनी बहनों से भी बातें हो रही थी, क्योंकि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ गपशप करते हुए हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। हम सारी बहनें जो हैं, हम सारी फैमिली होती हैं। यूट्यूब के जितने भी मेंबर होते हैं वो हमारी फैमिली की तरह होते हैं और अपनी फैमिली के साथ बात करते-करते बहुत सा काम हो जाए तो फिर और क्या चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मेरी एक साइड का जो कैबिनेट वगैरह थे किचन के वो सारे साफ़ हो गए थे। अब जी मैं दूसरी तरफ आ गई थी और अब यहाँ पे मैं अपना काम कर रही थी। अच्छा जी, मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल ये काम क्यों है, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं हूँ सिंगल मदर। तो सिंगल मदर के लिए हर काम खुद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन करना तो होता है, तो इसके करने के बगैर गुज़ारा भी नहीं है। इसलिए सारा काम खुद करना है, तो फिर मैं जो है वो पहले से ही स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि करते-करते मुझे काफ़ी दिन हो जाते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे बच्चे भी बड़े ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मेरे बच्चे जो हैं वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मेरी किसी भी काम में ख़ासकर मुझे तंग नहीं करते। मतलब एक माँ अगर काम कर रही है तो उसके बच्चे उसको तंग करें ना, तो वो काम करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे जो हैं वो इस तरह के नहीं हैं। जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, तो वो आराम से एक जगह पे बैठ के मोबाइल देखते हैं या फिर स्टडी कर लेते हैं या फिर थोड़ा-सा खेल लेते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन मेरी किचन की जो क्लीनिंग थी वो हो चुकी थी, तकरीबन मतलब थोड़ा-सा काम रह गया था। कैबिनेट वगैरह जो थे वो अंदर से सारे मैंने साफ़ कर लिए थे और सारी चीज़ें मैंने अंदर सेट कर दी थी। यहाँ पे लास्ट में मेरी जो थी वो खिड़की रह गई थी, उसको मैं कर रही थी वॉश, और मेरे केबिन जो थे उनके ऊपर से मैंने सिर्फ़ उनको साफ़ करना था। तो ये जी सारे काम जो थे वो होते जा रहे थे और अब मैं आपके साथ ये बात ज़रूर शेयर करूँगी कि आप सब बहनें मेरे से ज़रूर इत्तेफ़ाक करेंगी कि कोई भी त्योहार हो तो उससे पहले इस तरह के काम करना, मतलब घर को साफ़ करना, घर को सजाना जो है वो बहुत अच्छा लगता है और आपको इतना वो थकाता भी नहीं है ये काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े थे तो रोज़े आ रहे हैं, तो उस सिलसिले में हमने ये सफाई जो हम कर रहे हैं ना, इसको करते-करते ना बहुत मज़ा आ रहा था।
اور سوچ میں اور ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ روزے ہیں تو ہم نے جتنا بھی کام ہے وہ ابھی سے ختم کر لینا ہے، تاکہ ہم روزوں میں نا اپنی اچھی سے عبادت کر سکیں، اور نیٹنس ہوگی نا پورے گھر میں اور کچن میں، تو پھر ہم جو ہے وہ ایک اطمینان سا ہو جاتا ہے، ایک بندہ مطمئن سا ہو جاتا ہے کہ ہمارا سارا کام کلیئر ہے۔ صاف ستھرے گھر میں عبادت کرنے کا مزہ بھی خوب ہے، اور صاف ستھرے کچن میں رمضان میں کھڑے ہو کے کھانے پکانے کا بھی اپنا ہی مزہ ہوگا۔ تو جی، میری ساری بہنیں یہی کام کر رہی ہوں گی کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں جو ہے وہ اسی کام کو دیکھ رہی ہوں گی، کر رہی ہوں گی میری طرح۔ تو میرا تقریباً یہاں پہ کام جو تھا وہ ختم ہو رہا تھا، اور مجھے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہو رہی تھی کہ میں نے کچن جو ہے وہ اچھے سے کلین کر لیا ہے، اور لاسٹ میں میرا رہ گیا تھا یہاں پہ واش کرنے کا کام، وہ بھی میرا ہو رہا تھا۔ تو جی دیکھا، باتیں کرتے کرتے اپنی فیملی کے ساتھ میرا کام کتنی جلدی ہو گیا۔ آپ لوگ بھی اسی طرح اپنی فیملی سے جڑے رہیں، اور آپ لوگ میرے ساتھ بھی جڑے رہیں، تاکہ ہم سارے مل ملا کے اس طرح باتیں کرتے کرتے اپنا کام ختم کر لیں۔ شکر ہے اللہ کا، بس یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خیر خیریت سے رمضان آئے اور ہم اس کی رحمتوں کو اور اس کی برکتوں کو سمیٹ سکیں، تو اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، تاکہ زندگی کے کسی لمحے کا کوئی پتہ نہیں۔ الحمدللہ یہ دیکھیں یہاں پہ میرا جو کچن تھا، وہ ہمارا کچن بالکل نیٹ کلین ہو گیا تھا، اور میں بڑی خوش ہو رہی تھی۔ تو اگر میرا ولاگ اچھا لگا ہو تو اس کو لائک شیئر کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔